आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। ये अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ क्या क्या बोलते थे। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के शासन की आलोचना कर रहे हैं। आज तक हम इंडिया की बात करते हैं तो टीवी पर देखते होंगे, वो लोग कहते हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो एकाएक आज वेबसाइट पर अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ा नेता बनाने की कोशिश करना, ये उनकी घबराहट का परिचायक है। वैसे मुझे एक बात का सुकून है, देर आए दुरुस्त आए। पहले मानते तो अच्छा होता, देश मानता है उनको। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी इतनी घबराई हुई है कि उनके चुनाव नतीजे 3 के आंकड़े में भी पहुंचेंगे कि नहीं, इसको लेकर भी परेशान है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की यह प्रशंसा कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति से भी प्रेरित है। और यूपीए की क्या पहचान? असहाय भारत, असुरक्षित भारत, दुखित भारत, व्यथित भारत, कुशासन और भ्रष्टाचार से परेशान भारत। आप जहां भी जाइए तो वो मुड़ दिखाई पड़ता है। इसमें हमने सिर्फ एक लाइन कहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 6 साल में अच्छा काम करके दिखाया तो मोदी जी का जो रिकॉर्ड है, भाजपा का जो रिकॉर्ड है बाकी प्रदेशों का, हम बिल्कुल जनता को आश्वस्त करेंगे कि हम देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। देखिए, मोदी बनाम सारी पार्टियां कोई नई बात है क्या? ये तो 12 साल से चलता है। उत्तर प्रदेश में बार बार हारी है, गुजरात में बार बार हारे हैं, 16 मई को देश में हारेंगे। अब जहां तक सवाल है काशी का, तो ये सारे लोग जो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, यही एक उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं अलग अलग नहीं लड़ सकते। जो आपने अंसारी साहब और आम आदमी पार्टी की बात की, केजरीवाल साहब की, तो आम आदमी पार्टी की मुख्तार अंसारी के समर्थन लेने की पेशकश को लेकर मुझे थोड़ा हैरत हुआ। यह पार्टी देश में शुचिता की बात करती है ना, देश में सार्थक बदलाव की बात करती है। तो दिल्ली में सरकार में आने के लिए कांग्रेस के भ्रष्ट कंधों पर चढ़ना और यहां पर मोदी जी का विरोध करने के लिए अंसारी साहब की तारीफ करना, यह भी देश देखता है। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जो यहां से लड़ने वाले हैं, तो मुझे यह बताना जरूरी है कि उनकी राजनीति भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई थी और अब काशी में आकर उनकी राजनीति मोदी विरोध की हो गई है। यह है उनका सही चेहरा आम आदमी पार्टी का। इसीलिए आप देख रहे हैं उनके काफी पारंपरिक समर्थक भी उनसे अलग हो रहे हैं। यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और देश की महिला सुरक्षा के भाव के खिलाफ एक बहुत ही क्रूर मजाक है। द स्टेटमेंट ऑफ मुलायम सिंह यादव इज शेमफुल, इज irresponsible and is deeply offensive to the need of women's security in India. एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं मुलायम सिंह यादव? वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वैसे क्या होगा तो छोड़ दीजिए, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, और वैसे वरिष्ठ नेता जिनका हम विरोध करते हैं भयंकर, ऐसी गैर जिम्मेवार बात कहेंगे, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है जी। देखिए, कौन किसको ट्रांसफर करने का दावा करता है ये तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो आप अधिक जानते होंगे। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि हिंदुस्तान के मुसलमान और काशी के भी मुसलमान महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से और विकास के अभाव से उतने ही परेशान हैं। और मुझे लगता है कि जब वो सोचेंगे तो उनको लगेगा कि बार बार जो हम लोग के साथ वोट की सौदागरी होती है, इस बार नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता था कि राहुल जी केजरीवाल की भाषा नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी इस पर आ गए हैं तो 16 तारीख को हार का भय उनके चेहरे पर सवार है। इसीलिए क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है, महंगाई का, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं और मैं इसको एक प्रकार से पूर्वाग्रह ग्रसित
झूठ के आधार पर लगाया गया आरोप मानता हूं। और यूपीए की क्या पहचान? असहाय भारत, असुरक्षित भारत, दुखित भारत, व्यथित भारत, कुशासन और भ्रष्टाचार से परेशान भारत। आप जहां भी जाइए तो वो मुड़ दिखाई पड़ता है। इसमें हमने सिर्फ एक लाइन कहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 6 साल में अच्छा काम करके दिखाया, तो मोदी जी का जो रिकॉर्ड है, भाजपा का जो रिकॉर्ड है बाकी प्रदेशों का, हम बिल्कुल जनता को आश्वस्त करेंगे कि हम देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाएंगे।